अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बशर। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द एक्नी वीडियो जो हमने इससे पहले एक्नी की टाइप्स के ऊपर बनाई थी। अच्छा, इससे पहले वीडियो में पिछली दो वीडियो में सबसे पहले में हम टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम कैसे डायग्नोज करना है एक्नी को, फिर उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, डेली एक्नी केयर क्या है, और इसके अलावा कोमिडोनस एक्नी इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये मुकम्मल डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पैप्यूल्स और पोस्ट्यूल्स इसको कैसे ठीक करते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये आज डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में आएंगे जिसमें नोड्यूल्स और सिस्ट जो हैं उसका कैसे इलाज करेंगे वो बाद में बताएंगे। इलाज करेंगे पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स। देखिए, पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स तब बनते हैं, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जब कि इन्फेक्शन आ जाता है। बैक्टीरिया जब आता है तो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होगी तो रेडनेस आ जाएगी, रेडनेस पे पैप्यूल बन गया। जब वो रेडनेस जो चंद दिन रहती है वहाँ पे पस बन जाती है तो वो पस्ट्यूल बन जाती है। अब इसके अंदर हमने इस्तेमाल करनी है टॉपिकल एंटीबायोटिक और हमने साथ ओरल एंटीबायोटिक भी देनी है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में जो वेरी कॉमन जो अवेलेबल हैं वो क्लिंडामाइसिन है। क्लिंडामाइसिन जेल में भी अवेलेबल है, इसकी क्रीम भी है, इसका लोशन अवेलेबल होता है। ये सुबह और शाम को लगाया जाता है। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि जब हमने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स शुरू करवानी है तो उसका एक टाइम पीरियड होगा कि हमने 3 या 4 माह से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे कि इससे जो मरीज़ है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट उसमें आ सकता है, फिर ये दवाई उसमें काम नहीं करेगी। तो हमने उस लेवल पे नहीं जाना। जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, अगर इन्फ्लेमेशन ठीक होती है, एक्नी ठीक हो जाते हैं तो फौरी तौर पे हम इसको ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, लेकिन हम रेटिनाइड जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे लंबे अरसे तक। ऐसे ही जब आप पोस्ट्यूल या पैपुलर या पोस्टो एक्नी का जब इलाज शुरू करेंगे, ऐसे जब पैपुलर और पोस्टो एक्नी इसको जब इलाज करेंगे तो इसमें हम सुबह और शाम को देंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और रात को हम फिर इसमें रेटिनाइड्स इस्तेमाल करवाएंगे। वो रेटिनाइड्स जिसमें अडेपलिन है, ट्रेटिनाइन है, आइसोट्रेटिनाइन है, ये चीज़ें रात को इसकी क्रीम और जेल फॉर्म में अवेलेबल है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली फेस है तो आप जेल फॉर्म में रात को लगवा देंगे। अगर इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं है और मरीज़ अगर फील करता है कि ड्राई उसकी स्किन हो रही है तो फिर उसको आप क्रीम फॉर्म में इस्तेमाल करवा देंगे। अगर फिर भी उसको ड्राइनेस फील होती है तो फिर आप उसको किसी मॉइस्चराइज़र, लोशन या क्रीम के अंदर मिक्स करके आप रात को लगवा सकते हैं। ये ज़हन में रखें, रेटिनॉइड जब भी लगवाना है पहले बिल्कुल आधे मटर के दाने के बराबर लेके पूरे फेस के ऊपर ऐसे टच करें और उंगली से पूरे फेस के ऊपर आपने फैला देना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो हाथ पे लेके दोनों हाथ में जैसे आम क्रीम लगाते हैं ऐसे ऐसे लगाएंगे तो उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होगी। ये पेनिट्रेटिंग होती है। जब ज़्यादा मिकदार लग जाएगी उसकी निशानी क्या होगी कि चेहरा रेड हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा, उस पे जलन होगी, उस पे ख़ारिश होगी। इसका मतलब ये है कि आपने दवाई रिएक्शन नहीं कर रही, आपने दवाई की मिकदार को ज़्यादा कर लिया है। 1-2 दिन के लिए मेडिसिन छोड़ें और सिंपल मॉइस्चराइज़र, लोशन या क्रीम बार-बार लगाएँ और जो ही स्किन बेहतर हो जाए दोबारा लगानी शुरू कर दें ये दवाई रात को, लेकिन लगाएँगे इंतहाई कम मिकदार में लगानी शुरू करें। जूँ-जूँ चंद दिनों में आपका फेस जब इसका आदी हो जाएगा फिर इसकी मिकदार को आप आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा लेंगे। ऐसे अगर आपने दवाई लगाने के बावजूद आपको अगर ड्राइनेस हो रही है तो दवाई लगाने के आधे घंटे या घंटे बाद उसके ऊपर ही आपने कोई मॉइस्चराइज़र, क्रीम वगैरह या लोशन वगैरह उसके ऊपर ही फेस के ऊपर लगा सकते हैं। अब इसके साथ-साथ ओरल एंटीबायोटिक्स भी देंगे। ओरल एंटीबायोटिक्स के में जो मेन नाम आता है वो है डॉक्सीसाइक्लिन और मोनोसाइक्लिन। इसको 50 एमजी एवरी डे दे सकती हैं, 100 एमजी एवरी डे इसकी डोज़ है। लेकिन मुख्तलिफ पेशेंट की अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो 100 एमजी देंगे आप। इसको भी 3 से 4 माह तक आपने ओरल एंटीबायोटिक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ज़्यादा देंगे तो मरीज़ जो है वो एंटीबायोटिक उसको रेज़िस्ट कर देगा, तो फिर ये दवाई उसके एक्ने के लिए असर नहीं करेगी, वो उसको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जितनी भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स हैं, उसको कोशिश करें विदिन 4 मंथ उसको ख़त्म किया जाए, उसको बंद किया जाए। और उसके बाद सिंपल आप एक मेडिसिन पे आ जाएँगे, वो होगा रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स फिर आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करवाएँगे क्योंकि जब इवन एक्ने जब ठीक भी हो जाते हैं,
तो अगर आप दवाई बिल्कुल छोड़ देंगे तो एक्नी दोबारा होने के चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन साफ रहे, नीट रहे, तो आपने रात को जो रेटिनॉइड्स इस्तेमाल करते हैं उसको लंबा अरसा इस्तेमाल करें। इस ये ना तो नुकसानदेह है स्किन के लिए और ना डिस्टर्ब करती है, ना ये रेजिस्ट होती है स्किन हमारी। इसको 1 साल तक भी आप मुसलसल लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाज़मी अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें, और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है या आप चाहते हैं कि इस किस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएँ, तो वो आपने बताना है। इसके अलावा लाज़मी कमेंट्स में बताएँ, जो लोग इससे पहले अपना एक्ने का इलाज करवा चुके हैं या करवा रहे हैं, तो वो कौन-कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उन मेडिसिन में से किस मेडिसिन का उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।